स्टोरी ऑफ द्रौपदी। द्रौपदी जिसने पुरुषवादी समाज को दी चुनौती। बरसों से समाज का एक हिस्सा महिलाओं को निर्बल समझता आया है। उनका मानना है कि महिलाएं सिर्फ घर परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही बनी हैं। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। हालांकि आज महिलाओं को लेकर समाज का नजरिया बदल रहा है। महिला अब पहले के मुकाबले ज्यादा सशक्त है और समाज निर्माण में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। लेकिन महिलाओं के सशक्त होने का ये सिलसिला कोई नया नहीं है। यदि आप इतिहास को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि महिलाओं ने उस समय भी कैसे अपनी बुद्धि और अपने साहस से कैसे इतिहास के पन्नों में अपने नाम को स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया है। ऐसी ही एक वीर और साहसी महिला की बात इस अंक में कर रहे हैं, जिन्होंने अपने अपने साहस और बुद्धि कौशल से इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखवाया है। पुरुषवादी समाज के सामने उठाए आवाज द्रौपदी इतिहास की उन ताकतवर महिलाओं में से एक है, जिन्होंने पुरुषवादी समाज के सामने उस समय भी अपने लिए आवाज उठाई। द्रौपदी को अपने जीवन में काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा, कई बार समाज के ताने भी सुनने पड़े, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को गिरने नहीं दिया। द्रौपदी ने अपने जीवन में न कभी किसी से हार मानी और न ही कभी किसी से डरी। भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया गया तो उन्होंने अपने लिए आवाज उठाई और वहां मौजूद महान योद्धाओं पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य की आत्मा को भी जगाने का काम किया। उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए अकेले ही महारथियों के सामने आवाज बुलंद की। द्रौपदी ने अपने गुस्से पर किया काबू। पौराणिक कथाओं के अनुसार अग्नि से प्रकट हुई थी। एक बार भरी सभा में द्रौपदी क्रोध में आकर हस्तिनापुर को बंजर धरती में बदल जाने का शाप देने वाली थी, लेकिन गांधारी के कहने पर उन्होंने अपने गुस्से पर तुरंत काबू पाया और खुद को ऐसा करने से रोक लिया। यदि वह शाप दे देती तो हस्तिनापुर का अस्तित्व ही मिट जाता। इस प्रसंग से मालूम होता है कि द्रौपदी उन महिलाओं में से थी जिनके पास शक्ति भी थी और उस पर नियंत्रण। 5 पतियों के साथ चपती होने के बाद भी द्रौपदी ने अपने सभी एक समान व्यवहार किया और कभी भी 5 भाइयों को एक दूसरे से अलग नहीं होने दिया। द्रौपदी ने अपनी सूझबूझ से सभी पांडवों के साथ अपना पत्नी धर्म निभाते हुए सभी को जोड़े रखा। पांडव जब वनवास पर गए तब भी उन्होंने पांडवों का साथ नहीं छोड़ा और वह उनके साथ वनवास काटने गई। द्रौपदी के गुणों से प्रभावित होकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी रुक्मिणी को भी उनसे गुण सीखने के लिए भेजा था कि कैसे वह अपने परिवार के बीच तालमेल बनाए रख पाती है। द्रौपदी का जीवन